पांडव नगर में पुलिस सादा कपड़ों में कर रही है निगरानी के बाद कोई लाश का टुकड़ा नहीं मिला। सीसीटीवी में दिख रही संदिग्ध महिला पर था पुलिस को शक। दिल्ली में कोरोना का बढ़ रहा है आंकड़ा। पूर्व दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में कोरोना के 100 बेड पर 5 मरीज भर्ती। पूरी दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के 5 मरीज से भी नीचे। कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि पीत बिहार एसडीएम ऑफिस के एसी चालू कर दिए गए। गहलोत ने केजरीवाल को भी किया टैग। एसी बंद मिलने पर गहलोत ने कर्मचारियों को लगाई थी फटकार। कल्याणपुरी थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एक ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी से एक बाइक की बरामद। आरोपी से चोरी की बाइक हुई बरामद। पुलिस ने किया मामला दर्ज। और करकड़ुमा कोर्ट कल से 30 जून तक रहेगी बंद। क्रिमिनल केस की सुनवाई 23 जून से होगी। वकीलों ने कहा छुट्टियों में हो सकती थी केस की गवाहियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर इलाके में खाली मैदान में लगातार लाश के टुकड़े फेंकने वाला पुलिस से 10 कदम आगे चल रहा है। दरअसल ये मामला पुलिस की साख पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन पुलिस अब इस मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। पार्क के आसपास सादा कपड़ों में पुलिस ने निगरानी रखनी शुरू कर दी है, तो लाश के टुकड़े फेंकने वाले शातिर आरोपी ने लाश के टुकड़े फेंकना बंद कर दिया है। अब वहां न कोई लाश का टुकड़ा मिला है और न ही कोई टुकड़ों को फेंकने वाला। सीसीएन के पास आए संदिग्ध सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि फुटेज में एक संदिग्ध महिला और एक आदमी मैदान की तरफ कोई थैला ले जाता नजर आ रहा है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर चिंता जाहिर की है कि कहीं चौथी लहर आने की तो नहीं है। मतलब आशंका लगाई जा रही है कि चौथी लहर तो नहीं है। अगर बात करें पूर्व दिल्ली में कोरोना के केसों की क्या संख्या है, तो पूर्व दिल्ली के सबसे बड़े जीटीबी अस्पताल में 100 बेड पर कोरोना के 5 मरीज ही भर्ती हैं। वहीं राजीव गांधी अस्पताल की बात करें तो राजीव गांधी में कोरोना के 300 बेड पर एक भी मरीज भर्ती नहीं है। पूर्व दिल्ली के ईएसआई अस्पताल में 20 बेडों पर एक मरीज भी भर्ती नहीं है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना के से 5 मरीज भर्ती हैं। अगर बात करें पूरी दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों की, तो प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या 5 से भी नीचे है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रीत बिहार एसडीएम और एसआर ऑफिस के पब्लिक वेटिंग हॉल्स में एसी को चालू कर दिया गया है, जिससे कि आवेदकों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वहां एसी लगा दिए गए हैं और पुराने एसी को भी ठीक कर दिया गया है। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम इसी तरह जनता की सेवा करते रहेंगे। आपको बता दें, कैलाश गहलोत ने कुछ दिन पहले एसडीएम ऑफिस का दौरा किया था, जहां एसडीएम ऑफिस में इतनी भीषण गर्मी में जनता के लिए एसी बंद पड़े थे और गहलोत ने कर्मचारियों को फटकार लगाई थी। कल्याणपुरी थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान इंदिरा कैंप के खोड़ा कॉलोनी निवासी के रूप में हुई। पुलिस को ऑटो लिफ्टर के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दरअसल पुलिस सुपर शाइन चौक विनोद नगर बैरिकेड पर वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एलबीएस अस्पताल की ओर से ब्लैक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आ रहा है, जिसने पुलिस को देखकर वापस अपनी मोटरसाइकिल को घुमा लिया और भागने लगा। लेकिन आरोपी की बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और बैरिकेड के पास जाकर गिर गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से बाइक के दस्तावेज मांगे तो वो दिखा नहीं पाया। रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि मोटरसाइकिल PSPIA के क्षेत्र से चोरी की गई थी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आगे की जांच में जुट गई है। पूर्व दिल्ली के करकड़ुमा कोर्ट की कल से गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। वहीं क्रिमिनल केस 11 जून से 22 जून तक के लिए बंद है। 23 जून से क्रिमिनल केस की सुनवाई होगी। साथ ही आपको बता दें, सिविल केस 11 से 30 जून तक के लिए बंद रहेंगे। सिविल केस की सुनवाई 1 जुलाई से शुरू होगी, जिसको लेकर वकीलों का कहना है कि बहुत सारे केस कोरोना काल से ही पेंडिंग चल रहे हैं। केस को लेकर जो गवाहियां होती हैं वो छुट्टियों में भी हो सकती थीं। ये समर वेकेशन है, हमेशा क्रिमिनल कोर्टें 10 दिन के लिए बंद होती हैं। जैसे आज से बंद होगी क्रिमिनल कोर्ट, 23 जून को खुल जाएंगे।
बाकी सिविल कोर्ट 1 तारीख से खुलेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। एक रूटीन हर साल का प्रोसीजर है, लेकिन इस कोरोना से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई तो कोई नहीं कभी कर सकता, लेकिन छुट्टियाँ रूटीन हाई कोर्ट के ऑर्डर से छुट्टियाँ होती हैं। ये केसेस तो अब नॉर्मल कोई जहाँ इस टाइम को केसेस अर्जेंट मैटर होंगे, जैसे बेल मैटर हो गया, स्टे मैटर होगा, वही चलेंगे, बाकी केसेस कोई नहीं अटेंड होंगे। तो वैसे है कि जो एविडेंस वगैरह ये 15 दिन तक कोई केसेस नहीं चलेंगे। देखिए, ये जो छुट्टियां हैं, समर वैकेशन और विंटर वैकेशन, ये बहुत पहले से स्टार्टिंग से ही पहले से फिक्स होती हैं। ये छुट्टियां हमारी सेकंड सैटरडे से स्टार्ट होती हैं। क्रिमिनल कोर्ट 23 जून तक खुलती है और सिविल जो कोर्ट है या सेशन कोर्ट वो 1 जुलाई को खुलती है। इनमें कोई फेरबदल आज तक ना हुई है और मुझे लगता नहीं है कि इनमें कोई फेरबदल होगी। ये अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है कि ये समर वैकेशन और विंटर वैकेशन हमारे यहाँ कोर्ट में होती है। वैसे तो देखना चाहिए कोर्ट को, जिस तरह से कोविड-19 के टाइम में बहुत लंबा लॉकडाउन लगा, एविडेंस नहीं हुई, तो छुट्टियों में एविडेंस कवर करवाया जा सकता था। जैसे कंसेंट ले लेते कि कौन वकील करना चाहते हैं। सभी लोग तो घूमने जाएंगे नहीं, कुछ लोग घर में ही रहेंगे क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा इनकम की वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं, इकोनॉमिकल सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो कर सकते थे उसमें कि वो एविडेंस करवा लेते वेकेशंस में, या लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर देते। जैसे कई कोर्ट सिविल कोर्ट्स में होता है, लोकल कमिश्नर अपॉइंट हो जाते हैं एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए। देखिए, बेसिकली क्या है कि 52 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, वकील को काला कोट पहनकर वकालत करनी है। यूजुअली इस टाइम पे जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एग्जम्प्ट कर देती थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप यकीन मानिए कि एक वकील के लिए कितना मुश्किल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वकालत करना, काला कोट पहनकर, काले कपड़े पहनकर, और 52 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा रहा है। तो ये छुट्टी बहुत ही राहत देंगी और ये बहुत ज़रूरत भी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ मयूर विहार में उस इलाके का दौरा किया जहां दिल्ली की अलग अलग जगह से पेड़ निकाले गए और यहां लाकर उन्हें ट्रांसप्लांट किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि पूरे पेड़ को जड़ और मिट्टी समेत दूसरी जगहों पर लगाया जा सकता है। मयूर विहार में यमुना के किनारे जहां ये पेड़ लगे हैं वहां ट्रांसप्लांटेशन में सबसे ज्यादा कामयाबी मिली है। ये सभी 220 पेड़ फरवरी से पहले यहाँ लगाए गए थे और उनमें से 190 हरे भरे हैं। दिल्ली में कई और जगह भी इसी तरह पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन वहां इतनी कामयाबी नहीं मिली। केजरीवाल ने दावा किया कि देश में सिर्फ दिल्ली सरकार ने ही ट्री प्लांटेशन पॉलिसी लागू की है। इसके तहत अगर कोई बिल्डिंग बनती है या कोई और प्रोजेक्ट बनता है तो जितने पेड़ उखाड़े जाते हैं उनमें से 80% को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना ही होता है। इसके अलावा जितने पेड़ हटाए जाते हैं उनके 10 गुना पौधे भी लगाए जाते हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि इस पॉलिसी के कारण ही 2015 से लेकर अब तक दिल्ली में टी कवर बढ़ गया है। पहले दिल्ली में 20% हिस्से पर पेड़ थे जो बढ़कर 23% हो गए हैं। बड़े बड़े शहरों में जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, नई कॉलोनियाँ बनती हैं, सड़कें बनती हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, वैसे वैसे बड़े स्केल के ऊपर पेड़ काट दिए जाते हैं और धीरे धीरे जो शहर है वो कंक्रीट का शहर बन जाते हैं और पेड़ दिखाई नहीं देते। हम जानते हैं पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। दिल्ली में एक खुशखबरी है दिल्ली के लोगों के लिए। जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले दिल्ली का जो ट्री कवर था, दिल्ली में जो पेड़ थे, वो था 19.97%। दिल्ली में 19.97% दिल्ली पेड़ों से ढकी हुई थी। अमूमन तौर पे दिल्ली में तब से विकास हो ही रहा है, नई नई इमारतें बन रही हैं, नई नई सड़कें बन रही हैं। देश के अन्य भागों से कंपेयर करें तो ये 19% से घट के अभी तक 16-15% हो जाना चाहिए था। खुशखबरी ये है कि 19-20% से बढ़ के ये 23% पहुंच गया आज की डेट में। कम नहीं हुआ, ट्री कवर बढ़ा है। और ये कई सारे फैक्टर्स इसमें हैं जो दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेके, पेड़ों को लेके जो बहुत सेंसिटिव है, उसी की वजह से ये हुआ है। एक तो हर साल बहुत बड़े स्केल पे नए पेड़ लगाए जाते हैं।
गुजरात की बड़ोदरा की क्षमा बिंदु ने दुनिया से हटकर कुछ अलग ही काम किया। दरअसल क्षमा बिंदु ने खुद से ही खुद की शादी रचा ली, जिसमें ना कोई दूल्हा है और ना कोई पंडित नजर आया। क्षमा बिंदु ने खुद ही 7 फेरे लिए और खुद की मांग में सिंदूर भरा। इस शादी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसको लेकर हमने पूर्व दिल्ली के मंदिरों के पंडितों से बात की तो उनका कहना था कि इस तरह की शादी के कोई मायने नहीं है, ये बस खुद को पॉपुलर करने का एक तरीका है। पूर्व दिल्ली की महिलाओं ने कहा कि ऐसी चीजें करने से समाज में गलत संदेश जाता है और जनरेशन के लिए ये सब होते देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लड़का या लड़की खुद से शादी करे। सनातन धर्म को लेकर के चलते तो उसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए। 8 प्रकार के विवाह में ऐसा कोई विवाह आज तक नहीं हुआ इतिहास में। ये तो वही वाली बात है कि मन में जो है वो कर लेना, और स्वयं ऐसा किया है उसने, ये गलती भी की है। एक्चुअली मंत्रों की अवहेलना होती है। ऐसे मंत्र आप यूट्यूब पे पढ़ के, फ़ोन से पढ़ के विवाह नहीं कर सकते। फिर इस मंत्रों का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। ऐसा थोड़ा नहीं एक लड़की लड़के से विवाह कर लेगी, लड़का लड़के से कर लेगा, ये क्या विवाह है? ये आज तक कभी आपने भी नहीं सुना होगा, होता ही नहीं है। तो ये हमारे धर्म के हिसाब से या सभी धर्मों के हिसाब से ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है और ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे समाज में गलत जो है संकेत जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि शीशे के अंदर शादी होती है। जो जेन्युइन चीज़ होती है वो ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, छोटे बच्चों पे, बड़े बच्चों पे। तो गलत संस्कार है, ये जो भी है अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा किस्सा तो कभी नहीं सुना, और कर भी लिए तो वो उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ऐसा हमारे किसी शास्त्र में लिखा भी नहीं है कि आप खुद से शादी कर लीजिए। अगर वो खुद से ना करके किसी से करती तो ये वैलिड भी होता। फिर ये तो हम एक तरह से गलती वे में जाता है, एक लोगों को समाज में एक तरह से गलती धारणा तय होती है। दिल्ली में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर शादरा के एसडीएम तपन झा ने बताया कि बारिश से पहले बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें सामाजिक संगठन और आरडब्ल्यू का सहयोग भी लिया जाएगा। आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, इसके लिए दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधा लाभकारी होते हैं। बरसात में पौधे को भरपूर पानी मिलता है। प्रशासन की तरफ से बड़ी संख्या में सड़कों के किनारे खाली ग्राउंड में पौधे लगाए जाएंगे और प्रशासन पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को भी जागरूक कर रहा है। देखिए, हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली में अभी क्या हालात हैं। गर्मी 47 डिग्री 48 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है और तकरीबन यही हालात पूरे देश में है। तो अभी पीछे भी हमने लोगों से अपील की थी, जब हमने 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया था, और तब भी हमने लोगों से कहा था, और आज फिर हम लोगों से ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और शायद भविष्य में ये पौधे ही जो हैं वो हमारे लिए हेल्पिंग हो सकते हैं। और ये भी देखने की चीज़ है कि मानसून बहुत जल्द आने वाला है, तो अभी हम अगर इन पौधों को लगाएंगे तो मानसून में इन पौधों को अपने आप पानी भी मिल जाएगा, ये पौधे अपने आप ग्रो भी कर जाएंगे। और प्रशासन जो है लोगों को पौधे दिलाने के लिए भी दृढ़ संकल्प है, और अगर लोग हमसे आएँ, हमसे जुड़ें, तो हम उनको ये पौधे भी मुहैया करा देंगे। पूर्व दिल्ली के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल गरीब लोगों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। दरअसल श्याम सुंदर अग्रवाल ने 2 जरूरतमंदों और गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण की, जिसको लेकर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। इन मशीनों के माध्यम से बहनें सिलाई का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगी। सिलाई मशीनें भेंट की हैं ताकि अपना घर पे छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सके। इसके माध्यम से लोगों के कपड़े सीलकर सस्ते दामों पे सीलकर लोगों को राहत दे सके, अपना गुजारा चला सके। हमें मालूम पड़ा दोनों बहनों को बहुत दिक्कत है, काम कोई है नहीं, घर चलाने में परेशानी चल रही है, तो हमने निर्णय लिया कि इनको सिलाई मशीन के माध्यम से इनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। उसी के तहत आज अलका जी को, किरण जी को सिंगल सिलाई मशीन हम लोगों ने भेंट की है, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। निर्जला एकादशी साल के सभी व्रतों में पवित्र और खास मानी जाती है। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और मान्यता है ये एकादशी 1000 यज्ञों के बराबर का पुण्य देती है। निर्जला एकादशी के मौके पर पूर्व दिल्ली में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। लोगों ने मीठे पानी और छाछ भी बांटे हैं। आज हमारा निर्जला एकादश है,
जिसमें हमारा हिंदुओं में सब लोग बहुत दान दक्षिणा सभी लोग हर तरीके से करते हैं बढ़ चढ़ के। आज हमने भी लोगों ने छबील के लिए लोगों ने रूह अफ़ज़ा वगैरह सब बांटने में लगे हुए हैं। हमने आज रायते का आयोजन किया गया जिसमें बूंदी वगैरह का बढ़िया लोगों को रायता हमने अपनी तरफ से दही वगैरह मंगवा के वो रायता लोगों को बांटने का आज प्रोग्राम है। हमारे सभी लोगों की राय थी, सब सदस्यों की, कि हम रायता यहाँ पर बाँटें। और देखो जी, गर्मी को देखते हुए जैसे आज निर्जला एकादशी भी है और गर्मी को देखते हुए जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से आज मैं जहाँ तक मानता हूँ कि सभी लोग मीठी शरबत का वो कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा यूनिक सा करा है। शरबत तो हर साल होता है, ये सभी लोग करते हैं, हमने थोड़ा सा आज इसमें रायता ऐड किया है। तो हम रायता बूंदी वाला रायता बंटवा रहे हैं। निर्जला एकादशी पे वैसे सभी लोग प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन हमने स्पेशल आज बूंदी का रायता बंटवाने का प्रोग्राम रखा है। आसपास में अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो सन्नाटा के नाम से इसे जाना जाता है। उसी के तर्ज में कुछ बना रहे हैं, देखते हैं कितना सक्सेस होता है और लोगों का रुझान भी बहुत अच्छा है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।